झींगुर बाबा एक दिन दरबार में बैठे थे और भक्त अपनी दुख भरी कहानियां सुनाकर बाबा से सलाह मांग रहे थे। तभी पप्पू आया। पप्पू, बाबा की जय हो। बाबा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मेरी शादी तय नहीं हो रही, आपकी शरण में आया हूँ। झींगुर बाबा, आप काम क्या करते हो? पप्पू, शादी होने के लिए कौन सा काम करना उचित रहेगा? झींगुर बाबा, तुम मिठाई की दुकान खोल लो। पप्पू, बाबा, वो तो 25 सालों से खुली हुई है, मेरे पिताजी की मिठाई की ही दुकान है। झींगुर बाबा, शनिवार को सुबह 9 बजे दुकान खोला करो। पप्पू, शनि मंदिर के बगल में ही मेरी दुकान है और मैं रोज 9 बजे ही खोलता हूँ। झींगुर बाबा, काले रंग के कुत्ते को मिठाई खिलाया करो। पप्पू, मेरे घर 2 काले कुत्ते ही है, टोनी और बंटी, सुबह शाम मिठाई खिलाता हूँ। झींगुर बाबा, सोमवार को शिव मंदिर जाया करो। पप्पू, मैं केवल सोमवार ही नहीं, रोज शिव मंदिर जाता हूँ, दर्शन के बगैर मैं खाने को छूता तक नहीं। झींगुर बाबा, कितने भाई बहन हो? पप्पू, बाबा, आपके हिसाब से शादी तय होने के लिए कितने भाई बहन होने चाहिए? झींगुर बाबा, 2 भाई 1 बहन होनी चाहिए। पप्पू, बाबा, मेरे असल में 2 भाई 1 बहन ही है, प्रकाश, दीपक और मीना। झींगुर बाबा, दान किया करो। पप्पू, बाबा, मैंने अनाथ आश्रम खोल रखा है, रोज दान करता हूँ। झींगुर बाबा, एक बार बद्रीनाथ हो आओ। पप्पू, बाबा, आपके हिसाब से शादी होने के लिए कितने बार बद्रीनाथ जाना जरूरी है? झींगुर बाबा, जिंदगी में 1 बार हो आओ। पप्पू, मैं 3 बार जा चुका हूँ। झींगुर बाबा, नीले रंग की शर्ट पहना करो। पप्पू, बाबा, मेरे पास सिर्फ नीले रंग के ही कुर्ते हैं, कल सारे धोने के लिए दिए हैं, वापस मिलेंगे तो सिर्फ वही पहनूंगा। बाबा शांत होकर झप करने लगते हैं। इस साले को क्या बोलूं जो इसने नहीं किया हो? पप्पू, बाबा, एक बात कहूं? झींगुर बाबा, हाँ जरूर, बोलो बेटा जो बोलना है। पप्पू, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और 3 बच्चों का बाप भी हूँ। इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें उंगली करता चलूं। दूसरी फनी स्टोरी, जनरल गुलाटी साहब जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात सैनिक टुकड़ी का मुआयना कर रहे थे। तभी बॉर्डर पार से राइफल की एक गोली चली और सनसनाती हुई जनरल गुलाटी साहब के सिर के ऊपर से गुजर गई। बौखलाकर जनरल गुलाटी साहब फौरन खाई में कूद गए और अपनी पोजीशन लेते हुए वहां मौजूद टुकड़ी के इंचार्ज भादर सिंह से बोले, इस निशानेबाज की पोजीशन का पता लगाओ कि ये कहां छुपा हुआ है और फौरन इसकी खोपड़ी में छेद कर दो। टुकड़ी इंचार्ज भादर सिंह अदब से बोला, हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बखूबी पता है सर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वह किस जगह से छुपकर रोज फायर करता है। जनरल गुलाटी साहब हैरानी से, अरे तो फिर उसे शूट कर तुम खत्म क्यों नहीं कर देते बेवकूफ? टुकड़ी इंचार्ज भादर सिंह, सर वो निशानेबाज पिछले 2 महीने से उस सामने टीले के पीछे से हम पर गोलियां चला रहा है, लेकिन मजे की बात है कि आज तक उसका एक भी निशाना ठीक नहीं बैठा। अगर हमने उसे मार डाला तो उसकी जगह जो नया निशानेबाज तैनात किया जाएगा और हो सकता है उसका निशाना एकदम सटीक हो।